हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान का भाग 4 है। ठीक है, जो मेरा टारगेट है 1000 क्वेश्चन कराना है बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें से 10 वीडियो आएगा। उसका चौथा पार्ट है यहाँ, यानी कि आज का जो वीडियो कंप्लीट होगा तो 400 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करना, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। दोस्तों, अगर आप बायोलॉजी से संबंधित 1000 क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर आपके लिए जो भी एग्जाम आएगा, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, चाहे फिर एसएससी का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, तो सभी एग्जाम में यहाँ आने लायक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका आंसर आ जाएगा आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल का है। दोस्तों, मेरा जो वीडियो रहेगा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का है, इसलिए जो 100 क्वेश्चन है बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे हम लोग, और आप लोग जो है इसको अच्छे से देखते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या रहता है? इसका कार्य रहता है ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है, जो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं के द्वारा यह चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव के जो शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? इसका आंसर आ जाएगा पिल्हा। पिल्हा जो है रुधिर बैंक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना रहता है? 7.4 रहता है। अगर यहाँ पर पूछ देता है कि मानव रक्त का जो पीएच मान रहता है वह अम्लीय है कि क्षारीय है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्षारीय रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या रहता है, जो 7% रहता है वहाँ शुद्ध जल का है। ठीक है, शुद्ध जल यानी कि जो वर्षा का जल है उसे शुद्ध जल कहा गया है। लेकिन 7 से अगर माइनस होता है तो वहाँ अम्लीय होता है, और 7 से अगर प्लस होता है तो वहाँ क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। तो फिर क्या रहता है हड्डियों के निर्माण और संपोषण में? इसका आंसर आ जाएगा कैल्शियम रहता है। पहला आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो शरीर में जो टाइफाइड हो जाता है तो फिर वह कौन से अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर आ जाएगा आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो एनीमिया रोग जो है किसकी कमी से होता है? इसका आंसर है लोहा। ठीक है, जो शरीर में जो ब्लड में जो आयरन की कमी रहता है इसी से एनीमिया होता है। ठीक है, और जो एनीमिया रोग है वहाँ जैसे कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी क्षेत्र है, और साथ ही अफ्रीका महाद्वीप है, तो इन जो क्षेत्र है यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। ठीक है, जो सीमेंट रहता है और अस्थियां हैं तो दोनों में विद्यमान तत्व कौन से रहते हैं? इसका आंसर आ जाएगा कैल्शियम रहता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। तो जो मनुष्य के शरीर है उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी रहती है? इसका आंसर है जबड़ा। ठीक है, क्योंकि मनुष्य का जो जबड़ा रहता है बहुत ही मजबूत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है? तो कौन से पेशी है जिसमें स्पंदन का गुण पाया जाता है, स्व स्पंदन का? इसका आंसर आ जाएगा हृदय। हृदय में पाया जाता है स्व स्पंदन का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस? तो जो शरीर के मांसपेशी है उसमें कैसे कौन सा अम्ल जो जाकर जमा हो जाता है जिससे शरीर में थकान महसूस होती है? इसका आंसर आ जाएगा लैक्टिक अम्ल आ जाएगा। पहला नंबर का सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? तो एक मानव के शरीर में कार्निया का भाग किस स्थान पर रहता है? इसका आंसर है आंख में रहता है। ठीक है, आंख के भीतरी भाग में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, जैसे कि कोई मनुष्य अपने नेत्र को दान करना चाहता है तो वह नेत्रदान में किस भाग को दान करता है? इसका आंसर आ जाएगा कार्निया। कार्निया भाग को यहाँ डॉक्टर लोग निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? ठीक है, जैसे कि नेत्र रहता है उसमें प्रकाश जो है कभी तेज पड़ता है तो कभी धीमा पड़ता है, तो इसका जो नियंत्रण है किसके माध्यम से किया जाता है?
आयरिस के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है वस्तु का? इसका आंसर आ जाएगा रेटिना। रेटिना भाग में वस्तु बनता है, कोई भी वस्तु का इमेज बनता है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो मानव के जो उपस्थित रेटिना है उसमें रंगों के विभेद उपस्थित किस लिए होता है? इसका आंसर है कोन्स से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मनुष्य का जो त्वचा का रंग रहता है, क्योंकि सभी मनुष्य का जो त्वचा का रंग है सबके समान जो है अलग अलग है। ठीक है, उसमें एक जैसा किसी का नहीं है। तो इसका मुख्य वजह रहता है मेलानिन। ठीक है, मेलानिन के वजह से यहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक शरीर में, मनुष्य के शरीर में ऐसे कौन सा स्थान है जहाँ की त्वचा जो है सबसे मोटी होती है? इसका आंसर आ जाएगा तलवे पर। ठीक है, जो तलवे रहता है पैर के, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा चमड़ा आ जाएगा, क्योंकि सर से लेकर पैर तक जो है पूरे शरीर को ढककर किस में रखा है? त्वचा में। इसलिए कह सकते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो मैंने आपको पहले बताया था, इसका आंसर आ जाएगा मेलानिन। मेलानिन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? इसका आंसर आ जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में सबसे ज्यादा कठोर होता है? इसका आंसर है दलत वल्क। दलत वल्क जो है सबसे अधिक कठोर रहता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो एक मनुष्य के जो आंसू निकलता है उसमें ऐसा क्या रहता है, क्या कौन सा एंजाइम रहता है जिससे जीवाणु जो है मर जाता है? इसका आंसर आ जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम रहता है एक मनुष्य के आंखों के आंसू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? ठीक है, तो अभी तक जो है गुर्दे है, फेफड़ा है और हृदय का मानव शरीर का जो प्रत्यार्पण या फिर ट्रांसप्लांट किया गया है, लेकिन अभी तक जो मस्तिष्क है अभी तक इसका नहीं किया है प्रत्यारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्थान को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो पुनरुत्थान को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर आ जाएगा यकृत आ जाएगा। ठीक है, यकृत इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो किसी भी जो प्राणी है उसके जो शरीर का समस्त भाग रहता है, जो समस्त जो उसका वजन रहता है, भार रहता है, तो अधिकांश किस चीज़ का रहता है? जल का रहता है। ठीक है, एक मनुष्य के शरीर में अगर तुलना की जाए तो जल की मात्रा सबसे अधिक रहती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है इसका जो है जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लाऊं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? ठीक है, जो मनुष्य के जो रक्त है शरीर का, तो उसमें से कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सर्वदाता है, यानी कि वह सभी को दे सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ओ। जो ब्लड समूह है ओ का, वह सर्वदाता समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ठीक है, एक मनुष्य का जो सामान्य जो मनुष्य है, एक औसत उम्र का, तो उसके जो मस्तिष्क है वहाँ कितने ग्राम का होता है? इसका आंसर है 1350 ग्राम का, यानी कि 1 किलो 350 ग्राम का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है? तो सामान्य मानव का जो शरीर का तापक्रम कितना रहता है? 120 से 80। 120 से 80 के बीच में रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर वहाँ शरीर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। तो मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करते हैं? इसका आंसर आ जाएगा वृक्क आ जाएगा। ठीक है, वृक्क के माध्यम से रक्त को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? इसका आंसर है 4 रहेगा। ठीक है, वाल्व कह सकते हो या फिर प्रकोष्ठ कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग है वहाँ किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है मस्तिष्क। मस्तिष्क की गतिविधि को जो है दर्ज करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है। तो यहाँ पर पहले बताया था, तो एक मानव के हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है? 4 रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और जानकारी आप लोग नोट कर लेना कि अगर मेढक का पूछ देता है, ठीक है, तो बहुत सारे जीव जंतु है, इसका जो हृदय प्रकोष्ठ है अलग अलग रहते हैं। तो मेढक का कितने रहते हैं? 3 प्रकोष्ठ रहता है, जो कभी कभी एग्जाम में इसको पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो वहां पर पहले क्या क्वेश्चन पढ़े थे? सर्वदाता पढ़े थे, जिसमें ओ आंसर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर सर्वग्राही यानी कि सभी का ब्लड यहाँ ले सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जो ए बी रक्त समूह है वहां सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? तो जो एक जीव है यानी कि कौन सा जीव है तो जिसमें पसलियों की संख्या 24 है, इसका आंसर आ जाएगा मानव में। ठीक है, मानव के जो पसलियों की संख्या 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में रहता है आयोडीन युक्त हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पृष्ठ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो कौन सी संरचना में संलग्न होता है पृष्ठ? इसका आंसर है बृहदांत्र। बृहदांत्र में संलग्न रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। ठीक है, जो दिल की धड़कन कैसे चलता है? इसमें लब और डब के हिसाब से चलता है। ठीक है, लब डब के हिसाब से चलता है। तो यह जो है कितनी रहती है लगभग औसतन सामान्य व्यक्ति का? आंसर आ जाएगा 72 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? एक मनुष्य के जितने भी शरीर है उसके जो कुल द्रव्यमान का कितने प्रतिशत में रक्त पाया जाता है? इसका आंसर है 7%। 7% भाग जो है रक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो रक्त के जमने के लिए किस तत्व की भूमिका होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा Ca। ठीक है, यहाँ पर अगर विटामिन के की भी बारे में बात करेंगे तो यहाँ सही रहेगा, क्योंकि विटामिन के जिसके शरीर में ज़्यादा रहते हैं वहाँ अगर थोड़ी सी भी चोट लगता है और अगर ब्लड निकलते हैं तो वहाँ खून को जमा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो वहाँ उसका रक्तदाब क्या होगा? उसका रक्तदाब जो है बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता? तो मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित किस में रहता है? इसका आंसर आ जाएगा थायरॉक्सिन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु में इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? ठीक है, जैसे कि एक स्त्री की जो गर्भाशय है उसमें कौन सा हार्मोन तैयार करता है जो अंडाणु का इम्प्लांटेशन के लिए? इसका आंसर आ जाएगा एस्ट्रोजेनिन। एस्ट्रोजेनिन का जो है तैयार करते हैं हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो एक मनुष्य के शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर आ जाएगा 639 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? इसका आंसर आ जाएगा 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर रहता है? इसका आंसर आ जाएगा कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु में रहता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र किस में रहता है? सागर में रहता है। जो सागर रहता है, जो महासागर रहते हैं वहाँ पर सबसे बड़ा परितंत्र रहता है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला वहाँ पर सबसे ज़्यादा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। तो वायु एवं जल की जो क्रिया की वजह से भूमि का जो हटाव है, या कह सकते हैं कि भूमि का जो कटाव है, उसे क्या कहा जाता है? अपरदन कहा जाता है, अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइटस कहते हैं। तो हाइड्रोफाइटस किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है एक जली पौधे को, एक जली पौधे को कहा जाता है हाइड्रोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो मरुद्भिद है? इसका आंसर है करील। करील जो पौधा रहता है वह मरुद्भिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैव अव्यय का उदाहरण है। तो पर्यावरण का अव्यय जो है, अजैव अव्यय, उसका उदाहरण किस चीज़ का है? इसका आंसर है वायु का उदाहरण है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर बता देना। दोस्तों जो मेरा वीडियो है वहाँ कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, दोस्तों अगर इसी को मैं ज़्यादा समय का लेकर अगर बताता हूँ तो आप लोगों का समय वहाँ नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो MCQ क्वेश्चन है उसे कम समय में ज़्यादा आप लोगों को प्रोवाइड करना है, ताकि एग्ज़ाम के हिसाब से आप लोगों का जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो सके। अगर हो सकता है आप लोगों को अगर एक बार में समझ नहीं आए तो फिर आप इसे एक बार जरूर, 2 बार अगर आप देख लेते हो तो आपके लिए जो वीडियो है, आपके लिए जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ 100% आपका याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा हरे पौधे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से पौधे हैं एपीफाइटर जो बहुत अधिक विकसित हो रही है, जो अन्य पौधे पर निर्भर रहती है? इसका आंसर है यांत्रिक मदद हेतु, है ना, यांत्रिक मदद हेतु यहाँ निर्भर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाली पौधे कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में पौधा जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? जीरोफाइटस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो पारिस्थितिकी जो निके है उसको जो उसकी संकल्पना है उसे किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर आ जाएगा ग्रीनेल्स। ग्रीनेल्स से प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन से है? समुद्र का है, क्योंकि यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है वहाँ सबसे बड़ा है और विशाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? तो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे उपयुक्त कृषि कार्य कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा कार्बनिक कृषि कार्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। यानी कि जो धूल प्रदूषण होते हैं वायु में, जो कि वातावरण में, तो उसको रोकने के लिए सबसे बेहतर वृक्ष है कौन सा? नीम है। नीम का पेड़ जितना ज़्यादा होगा वहाँ धूल के प्रदूषण या फिर जो धूल का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, वहाँ बहुत ही कम मात्रा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन की परत है वहाँ क्या अवशोषित करती है? तो इसका आंसर आ जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, जैसे कि अपना पृथ्वी है तो जो ध्रुव है वहाँ पर अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ओजोन परत क्या है? जो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरण है उसे रोकने का काम करती है। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से जो है ओजोन परत का क्षय हो रहा है, जिससे परावैंगनिक किरण जो सूर्य से आती है, परावैंगनिक किरण वहाँ अंटार्कटिका में स्पष्ट रूप से इसका दिखाई दे रहा है, जो कि आने वाले समय में पृथ्वी के जो लोग हैं, पृथ्वी के जीव है, उसके लिए नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? तट रेखा में परिवर्तित हो सकता है। अगर वैश्विक तापमान बढ़ता है तो तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो एक मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण है और क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है परजैविक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो ऊर्जा के कौन से रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर ऊर्जा। ठीक है, जैसे कि ऊर्जा का चारों ऑप्शन सही है, कोयला, पेट्रोल, परमाणु और सौर, लेकिन इसमें से सौर ऊर्जा ऐसी जिसमें 1% भी प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है जो सबसे तेज है? इसका आंसर है जेट उड़ान। जेट उड़ान की वजह से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो जो मानव का त्वचा है उसका अध्ययन करने के लिए विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इसका आंसर आ जाएगा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियां यानी कि जो हड्डी है उसका अध्ययन किस के अंतर्गत किया जाता है विज्ञान के? इसका आंसर आ जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध जो प्रतिरोध है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? तो रक्त में जो एंटीबॉडी होते हैं और साथ ही जो एंटीजन होते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर आ जाएगा सीरोलॉजी। सीरोलॉजी कहा जाता है उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाते हैं उसे कहा जाता है इक्विथियोलॉजी। इक्विथियोलॉजी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आनुवांशिकी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारने कहलाता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है? मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारने कहलाता है। तो यहाँ यूथेनिक्स से कहलाता है। इसका आंसर सही आ जाएगा 1 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर संबंधित जितने भी रोग हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र ऐसे हैं जो कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो है होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इकोलॉजी का जो संबंध है वह किससे संबंध रखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा शरीर संरचना और वातावरण। शरीर और वातावरण के बीच का जो है वहाँ इकोलॉजी से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या क्या अध्ययन कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा डेमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, डेमोग्राफी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? पास्चर ने की थी। इसका पूरा नाम क्या है? लुईस पास्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? इसका आंसर आ जाएगा लिस्टर आ जाएगा। यहाँ पर लिस्टर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो किसके द्वारा जो है पहली बार आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? इसका आंसर है वाटसन। वाटसन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह का आविष्कारक है। तो जो रक्त समूह है मैंने आपको बताया था ए बी या फिर ओ जो है और जो है निगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से, तो इसे किसे बनाया गया है? इसका आविष्कारक कौन है? इसका आंसर है लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने इसका आविष्कार किया है या फिर खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? यानी कि जो हृदय है उसका जो प्रत्यारोपण कह सकते हैं या फिर प्रतिस्थापन कह सकते हैं, तो किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा यहाँ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो एडवर्ड जेनर है वह किस रोग से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर है चेचक। चेचक रोग से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर है डार्विन। डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर है मेयर ने किया था। दोस्तों ये जो प्रतिपादित शब्द है और साथ ही जो अलग अलग चीज़ का अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, इसके लिए एक अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मछलियों से संबंधित अध्ययन है और मनुष्य के जो अलग अलग पार्ट है उससे संबंधित जो अध्ययन रहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में एक वीडियो जरूर आप लोगों के लिए लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो किस प्रकार का ऊतक होता है जो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? इसका आंसर है एपिथीलियमी। एपिथीलियमी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन से ऊतक है जो घाव भरने में सहायक होता है? अभी आपको बताया था एपिथीलियमी ऊतक। एपिथीलियमी जो ऊतक है वह घाव को भरने के लिए सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को गर्म रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी रहता है? इसका आंसर है वसामय ऊतक। वसामय ऊतक इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सी है? इसका आंसर है न्यूरॉन। न्यूरॉन आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? ठीक है, जो एक भाग से दूसरे पार्ट में या फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए जो संवेदना का चलन है वह किसके माध्यम से होता है? इसका आंसर है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक के माध्यम से यहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो जो ऊंट का जो कुबड़ रहता है, ठीक है, जो बीच में रहता है, गर्दन के पास रहता है, वह किस चीज का बना होता है? इसका आंसर आ जाएगा वसामय ऊतक का बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो मोटापा जो है किसकी अधिकता के कारण होता है? इसका आंसर है वसा ऊतक। ठीक है, जो शरीर में वसा की मात्रा जहाँ पर बढ़ जाती है वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा चर्बी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? तो ऊतक का उदाहरण कौन सा है? रक्त है। रक्त एक जो है ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो मास्ट कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है? इसका आंसर है संयोजी ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। ठीक है, जो मनुष्य का फेफड़ा है उसे ढकने वाला आवरण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा प्लूरा में कहा जाता है। प्लूरा कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का शिखर किसका बना होता है? जो दांत का जो शिखर रहता है, ठीक है, तो किसका बना रहता है? एनामिल। एनामिल के द्वारा जब बना रहता है, जो कि बहुत ही मजबूत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभि रज्जु है। तो नाभि रज्जु क्या है? नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजी ऊतक। प्रौढ़ संयोजी ऊतक को नाभि रज्जु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी इकाई है। तो अनुवांशिकी इकाई कौन सी है? इसका आंसर है जीन। जीन जो है अनुवांशिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होते हैं। तो जीन जो है कहाँ पर अवस्थित रहते हैं या उपस्थित रहते हैं? गुणसूत्रों में। गुणसूत्रों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन है। तो जीन क्या है? यहाँ है डीएनए का एक भाग है। डीएनए का जो एक भाग है उसे कहा जाता है जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है। तो जीन का जो वर्तमान नाम रखा है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? इसका आंसर है जोहानसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में पाया जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डीएनए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसे किसने दिया है? वाटसन व क्रिक। वाटसन व क्रिक दोनों ने मिलकर दिया है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो एक माता पिता के जो गुण हैं वह उसकी संतानों में किसके माध्यम से स्थानांतरित होते हैं? तो गुण सूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आपके लिए प्रश्न है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें समान नहीं होती? ठीक है, जैसे कि एक माता पिता के अगर 2 से 3 बच्चे हैं तो वहाँ दोनों से या 2 या 3 बच्चे जो है वहाँ पूरी तरह से असमान रहते हैं, एक जैसा नहीं रहता है। तो इसकी वजह कौन सी है? आपके लिए ऑप्शन है आनुवांशिकी भिन्नता, वातावरण की भिन्नता, उपरोक्त दोनों, और ये जो है इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जो बताएं। साथ ही दोस्तों अगर इस वीडियो का आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।